नमस्कार साथियों, हमारे ब्लॉग के सुहाने सफ़र में आज हम आपको ले पहुंचे हैं कांगड़ा जिले का मुख्यालय धर्मशाला। एकमात्र संग्रहालय म्यूजियम ऐसा जगह जहां हिमाचल की संस्कृति से ताल्लुक़ रखने वाले साजो सामान और 19वीं शताब्दी के धरोहर को यहां बड़ी ही आत्मिकता के साथ सजो के रखा गया है। हमारे इस सुहाने सफ़र में भारत के ही नहीं अपितु चीन के भी ऐसे दुर्लभ साजो सामान को सजा के यहाँ रखा गया है। इस वजह से यहाँ धर्मशाला आने वाले देश विदेशों और लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो आज हम आपको इस सुहाने सफ़र में इस यहाँ की म्यूजियम की सारी कलाएं, वस्तु, संग्रहालय और यहाँ की जो किला है, सारी चीज़ें के बारे में, परंपराओं के बारे में, वेशभूषा के बारे में, तिब्बती युगल के बारे में, आधुनिक चीज़ों के बारे में, सारी वस्तुओं के बारे में हम म्यूजियम के अंदर जाके आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल आगे देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे सुहाने सफ़र को। आपको लेके चलते हैं म्यूजियम के अंदर की ओर। कुछ म्यूजियम है, अंदर एंटर करते हैं। यहाँ कुछ चार्ज वगैरह लगता है, जैसे कि मैंने ले लिया। पर पर्सन 50 रुपीज़ है, और मोबाइल वगैरह या कुछ शूट करोगे उसका 100 रुपये चार्ज है। चलो अंदर चलते हैं। इसी रास्ते से आपको अंदर की ओर जाना है, और जैसे आप अंदर की ओर जाएंगे कुछ चीज़ें हैं वेरीफाई करना पड़ता है, जैसे आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, और कुछ चार्जेस लगते हैं। वो सब चार्जेस यहाँ आपको पे करना पड़ेगा। आपका आधार नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे सारी चीज़ें यहाँ फॉर्मेलिटी आप बिल्कुल करने के बाद लैब से बिल्कुल सीढ़ियों से ऊपर चले जाना। सीढ़ियों से आप धीरे धीरे ऊपर की ओर जाओगे, फिर आपको लेफ़्ट की ओर जाना है। जैसे आप लेफ़्ट की ओर मुड़ोगे आपको स्टार्टिंग से ही दिखना चालू हो जाएगा। देखो कुछ मूर्ति वगैरह रखा गया है। ये काफ़ी पुरानी मूर्ति हैं, जो दुर्लभ टाइप की मूर्तियां हैं। ऐसे चीज़ें यहाँ सजा के रखा गया है। तो ये तो स्टार्टिंग था। इसके आगे धीरे धीरे से आप बढ़ोगे, फिर आपको पता चलेगा कि इस म्यूजियम में किस प्रकार की चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको प्रारंभिक में बताया, वैसे वैसी चीज़ों को यहाँ सजो के रखा गया है। आप इस हॉल में जैसे आओगे, आपको दीवारों पे दिख रहा होगा कुछ पेंटिंग आर्ट्स। तो ये सारे पेंटिंग है जिनको फ्रेम लगा के अच्छे से सजो के रखा गया है। ये कोई आम पेंटिंग नहीं है, ये विशेष पेंटिंग है जिसमें हाथ से बनाया गया है, कागज़ भी हाथ का है, कलर भी हाथ से बनाया गया है, सारी चीज़ें हैं। ये जो हिमालय क्षेत्र, जो कांगड़ा जिला के धर्मशाला है, इस क्षेत्र में जो ये पेंटिंग कला, चित्रकला की विशेष है। जैसे उनके गुरु देखो, वहाँ फ़ोटो नीचे आपको रखा होगा, आपको दिख रहा है नीचे। तो इन्होंने कलरों को पेड़ पौधे, फूलों आदि चीज़ों से कलर, ब्रश, कागज़, इन सब चीज़ों को बनाया है। उन सारी चीज़ों को यहाँ संजो के रखा गया है। और ये मूर्ति देखिए, आप बता सकते हैं मूर्ति किसका है? आप मुझे कमेंट करिए पहले तो, है ना, किन का मूर्ति है। काफ़ी आकर्षित मूर्ति है, इतना अच्छा बनाया गया है कि आप जब सामने से इसे देखेंगे तो आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये मूर्ति किसी कारीगर ने इतना अच्छा से तराशा है। और ये जैसा मैं आपको बताया, ये देखो, ये पेंटिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। जो कलर नीचे रखा गया, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल कलर नहीं है। ये हमारे कांगड़ा का किला है, उसका एक स्वरूप बनाया गया है कि इस तरह से ये कांगड़ा का किला है, जो आपको देखने को आज भी मिल सकता है। आप आएँ, ज़रूर देखें। आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ चित्रकारिता, गुरु और शिष्य को दर्शाया गया है कि किस तरह से ये अपने शिष्य को चित्रकला की बारीकियाँ सिखाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ अच्छे से सजो के रखा गया है। आप धीरे धीरे बढ़ोगे और तो अभी आपको पता चलेगा। ये कुछ मूर्ति वगैरह रखा गया है फ्रेम के साथ, मुझे क्लियर समझ नहीं आ रहा था। और ये देखिए हाथी के दांत के किस तरह से आभूषण तैयार किए गए हैं। ये पैर के चप्पल जैसे दिख रहे हैं, कुछ सुराही जैसे दिख रहे हैं, कुछ आभूषण हैं। ये सब हाथी के दांत के बनाए गए हैं, आपको जैसा दिख रहा है स्क्रीन पे। और इसके साथ साथ हाथी के दांत के और कुछ कुछ वस्तुएं बनाए गए हैं, जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। देखिए ये घोड़े की तरह कुछ दिख रहा है, ये नाल है कुछ, और वो चूड़ी वगैरह चीज़ें, ये सब सुराही वगैरह, ये सब चीज़ें, ये जितनी चीज़ें आपको दिख रही है हाथी के दांत के बनाए गए हैं। तो ये काफ़ी पुराने हैं, 19वीं 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास की ये चीज़ें यहाँ रखा गया है। आपको दिख रहा होगा, इस पर लिखा भी है हाथी के दांत की चूड़ी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ अच्छे से संजो के रखा गया है। आपने म्यूजियम में कहीं ना कहीं सिक्के तो ज़रूर देखे ही होंगे।
तो क्या आपको पता है कि आप सिक्के कितने पुराने तक सिक्के देखे हैं? ये जो सिक्के मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्रथम शताब्दी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे शताब्दियों के सिक्के हैं कि आपको और कहीं अगर दिखा होगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं मेरे को। मैं भी वहाँ बिल्कुल जाके वीडियो और जगह को देखना चाहूँगा, ठीक है। तो ये देखो, इसमें लिखा होगा कि भारत के किस किस शताब्दी के, तृतीय, चौथ, ऐसे ऐसे शताब्दी के ये सिक्के यहाँ रखे गए हैं जो आप शायद कहीं नहीं देखे होंगे। तो मुझे ये सब सिक्के देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसे सिक्के देखो कब से बनते चले आ रहे हैं। जब हम शासकों के ज़माने को बस कहानी और पिक्चरों में देखे हैं, उन समय की चीज़ें आज भी वस्तु ऐसे ऐसे चीज़ें कहीं ना कहीं किसी म्यूजियम में रखा गया है, तो वो सब चीज़ें बहुत आकर्षित हमें करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ रखा गया है। अब हम जो देख रहे हैं आपको लोटे की तरह दिख रहा है, सुराही की तरह दिख रहा है, कुछ वस्तुएं दिख रहे हैं, ये मास्टर मित्र सेन की वस्तुएं हैं जो 1895 से 1946 तक की जो चीज़ें हैं उनकी, वो सबको यहाँ संजो के रखा गया है। दिख रहा होगा किस तरह से प्याला है, ये हार नुमा है, ये सारी चीज़ें उन्हीं की वस्तु है, तो उनको भी जगह संजो के रखा गया है। उसके बाद जैसे आगे जाएंगे आपको ये कुछ आर्ट दिख रहा हो, चित्र दिख रहा है, तो ये भी देखो गीता जो 19 शताब्दी में किस तरह से गीता लिखा गया था, वो सारी चीज़ें यहाँ रखा गया है। 19वीं शताब्दी की गीता आपको दिख गया, और उसके साथ साथ आपको शो हो रहा होगा 20वीं शताब्दी की राजस्थानी पद चित्र, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ रखा गया है, 20वीं शताब्दी की चीज़ें हैं, किस तरह से उस समय लिखा गया था। ये मुझे लग रहा है संस्कृत में ही लिखा गया होगा। विवाह पद्धति देखिए 20वीं शताब्दी कब से चली आ रही है, कुछ ऐसी चीजें। ये वेशभूषा है जो कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश धर्मशाला, मुझे लगता है ये यही का वेशभूषा है। ये देखो गणेश जी की प्रतिमा कितनी अच्छी रखा गया है, और ये कुछ आपको बर्तन दिख रहा है, कुछ भगोने की तरह दिख रहा है, कुछ परात की तरह दिख रहा है। ये सारी लकड़ी की बनी हुई वस्तु है, और ये 20वीं शताब्दी की ही वस्तु जैसा इसमें लिखा हुआ दिख रहा है। तो देखो उस समय किस तरह सुराही वगैरह बनाया जाता था लकड़ियों से, उनको आज भी यहाँ सजो के रखा गया है। काफ़ी अच्छी बात है कि ऐसे चीज़ों को विलुप्त नहीं होने दिया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं किसी म्यूजियम में रखा जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो लोगों को अपनी ओर खींच रही है। और ये कुछ गहने टाइप से दिख रहे हैं मुझे, देखो रथ पीतल, ये रथ है पीतल का, और इस पर कुछ सजाया गया है। ये कुछ समकालीन की कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिख रहा होगा कैमरे में, ऐसे ऐसे चीज़ें। ये भी है समकालीन कुल्लू, देखो उस समय भी कितने शौकीन थे। ये चांदी की बनी है जो आपको दिख रहा है, ये चांदी की वस्तु है। कुछ मुकुट नुमा दिख रहा है आपको, ये सब चांदी की ही वस्तु बनी हुई है। चाहे सुराही हो, ग्लास जैसा चम्मच हो, ये तो है काफ़ी पुराना ही है। और ये चांदी की वस्तु यहाँ रखा गया है, ये सारे चांदी के ही बने हुए चीज़ें हैं। कटोरे वगैरह, सुराही वगैरह, कुछ आभूषण, ऐसे ऐसे चीज़ें दिख रहे हैं मेरे को। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ रहे थे, हमें कुछ बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ वगैरह दिख रही थी जो काफ़ी पुरानी थी। जैसे इतना फिनिशिंग के साथ इसको जिसने भी कारीगर ने बनाया है, कितना अच्छा से इसको बनाया है, आप देख रहे होगे कैमरे में कितनी बारीकी से। और ये भी काफ़ी पुरानी मूर्ति वगैरह यहाँ अच्छे संजो के रखा गया है। जैसे कि मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि यहाँ काफ़ी पुरानी 16वीं शताब्दी की, 15वीं शताब्दी की, ऐसे से प्राचीन चीज़ें ही यहाँ वस्तु को रखा ही गया है। और आगे आप ये देख रहे होंगे, ये कुछ राजा महाराजाओं के ज़माने में जो शंख वगैरह बजाया जाता था, आप कुछ बाजा यंत्र वगैरह, वाद्य यंत्र वगैरह, तो ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रहा होगा आपको। ये सारी चीज़ें संजो के रखा गया है। तो फिलहाल अभी तक इतना ही, नेक्स्ट पार्ट जल्दी हम बनाएंगे इसका।
क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए, जल्दी इसका सेकेंड पार्ट आएगा।